चीनी 140 रुपए पे पहुंच गई। 3 शुगर मिल सिंध के अंदर उनको बंद कर दिया। हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते। पता चला जी जुलाई से शुगर मिल ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब समझते हैं कि सर्दियों के बाद, ये चंद महीने के बाद, ये फिर से दुनिया खुल रही है कोरोना के बाद, तो इंशाअल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। आता है कि आइंदा जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई की शदीद तरीन लहर जारी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद आज कराची के गवालों ने दूध की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ चीनी की शतर बेमुहार होती कीमतों के सामने हुकूमत हर सतह पर सरेंडर करती दिखाई दे रही है। चीनी की कीमत में इजाफे का रुझान आज भी जारी रहा और चीनी की 1 किलो कीमत 150 रुपये तक जा पहुंची है। हुकूमत ने चीनी के बहरान का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को ठहरा दिया है, जबकि वजारत ख़जाना के तर्जुमान का कहना है कि सिंध हुकूमत न क्रशिंग शुरू कर रही है और न ही इम्पोर्ट की हुई चीनी खरीद रही है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर आज PDM का हंगामी इजलास भी हुआ है और PDM ने चारों सूबों में महंगाई मार्च करने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। ये तमाम मौज़ूआत हैं, आज इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब हसन खावर साहब, मुस्लिम लीग नून से हमें दानियाल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, वज़ीर आज़म ने अटक में खिताब किया, उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार शुगर मिल्स हैं, उन्होंने चीनी ज़ख़ीरा करके अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिया है। आप थोड़ा वजाहत कर सकते हैं सर कि अदालत का स्टे ऑर्डर जुर्माने के खिलाफ है या चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त भी अदालत ने दी है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल सवाल किया। मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, 2-3 चीजें जरूरी हैं समझना जी। पहली बात यह है कि इस वक्त भी पंजाब में जो दरामद शुदा चीनी है वो 90 रुपए फी किलो के हिसाब से पूरे सूबे में दस्तयाब है। अच्छा, ये जो क्राइसिस है ये लोकल चीनी जो है मोटे दाने वाली, ये उसके ऊपर है। दरामद शुदा चीनी आज भी 90 रुपए की है। FDS का डेटा भी ये बताता है, आप भी जाके बाजार में ले सकते हैं, स्टोरों पे दस्तयाब है। ये बड़ा जरूरी है लोगों को बताना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मकामी चीनी का क्राइसिस क्या है। मकामी चीनी का क्राइसिस ये है कि पिछले सालों में जब कोई शुगर मिल कंट्रोल रेट के ऊपर चीनी नहीं बेचती थी तो हुकूमत वक्त उसको फोर्सेबली लिफ्ट कर लेती थी। यानी कि हुकूमत जाते थे एहलकार और उनको पैसे जमा कराते थे और चीनी का स्टॉक कब्जे में लेते थे और कंट्रोल रेट में मार्केट में ले जाते थे। इस वक्त ये मसला जो है वो अदालत में ज़ेरे इल्तवा है और एक हुक्म इम्तनाई है, स्टे ऑर्डर है, वो हुकूमत को फोर्सेबली ये चीनी लिफ्ट करने से मना करता है। सही, अदालत कभी भी होल्डिंग की इजाजत ना देगी ना दे सकती है और ये बिल्कुल गलत है। अदालत ने उनको होल्डिंग और जखीरा अंदोजी से भी मना किया उसी ऑर्डर में। अच्छा, लेकिन ये तो उनके समझने का काम है ना कि जखीरा अंदोजी ना करें। ठीक है, लेकिन उसी के अंदर हुकूमत के पास ये पावर सर फिर वो ना करें नहीं, हुकूमत का काम है उन्हें रोकना, उन्हें जखीरा अंदोजी करने से रोकना आपका काम है सर। जी जी, तो आपको ये तो बता रहा हूँ कि जब आपने किसी को रोकना है तो कैसे रोकेंगे, उसको जाके दरख्वास्त करेंगे। आपके ख्याल में जो जखीरा अंदोज होते हैं, अगर मैं जाकर उसको मीठी बातें करूं तो वो कहेगा जी अच्छा खान साहब आ गए हैं, उन्होंने कहा ना जखीरा अंदोजी करो तो हाथ से तर्क कर देते हैं। उसके लिए तो इन्फोर्समेंट चाहिए ना। ये तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम इन्फोर्समेंट करने जाते थे तो फोर्सेबली लिफ्ट कर लेते थे। अब मिलों के अगेंस्ट वो इन्फोर्समेंट इस वक्त नहीं हो सकती। वो केस तो हम अदालत में पेश कर रहे हैं, अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं, उसकी तारीख आ रही है। वो मसला जाहिर है कि हम अदालत के आगे रखेंगे और उनको दरख्वास्त करेंगे स्टे ऑर्डर वेकेट करें। दूसरी चीज ये है कि अब हमारी इन्फोर्समेंट कहाँ है। ये नहीं है कि हमने जिम्मेदारी छुड़ा दी, हमने कहा जी अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। सर खावर साहब, बात ये है कि रिट कहाँ पर है? यहाँ पे आप इन्फोर्समेंट, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते थे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत फिर ऐसे कैसे चल सकती है खावर साहब जब हुकूमत की रिट ही नहीं होगी? आप जखीरा अंदोजों को नहीं रोक पा रहे।
हाँ हुकूमत चलेगी, आप पूरी बात सुनेंगे तो बताएंगे ना हुकूमत कैसे चलेगी। अगर बीच में इंटरप्ट कर देंगे तो ना आपको समझ आएगी मेरी बात, ना आवाम को समझ आएगी। बीच में से एक लाइन हम उठा लेंगे और हम कहेंगे कि तर्जमान ने ये कह दिया। मुझे एक दफा पूरी बात बताने दें, फिर सियासी बात भी करते हैं, अपने ऑपोजिशन के मेंबर से भी पूछते हैं, सारी बात करते हैं, समझ में पहले बात को। सही। मिलों के खिलाफ हम फोर्सेबली स्टॉक लिफ्ट नहीं कर सकते, पहली बात ये हो गई। मिलों से आगे स्टॉक जाता है ब्रोकर्स और डीलर्स के पास। ब्रोकर्स और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं मेरे भाई, उनसे कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन तीसरा सिंध का फैक्टर भी है जिसका आपने हवाला दिया। सिंध का फैक्टर ये है कि सिंध को भी इस साल याद आया कि जी हमने भी क्रशिंग सीजन नहीं करनी, नहीं शुरू करना। क्रशिंग नहीं करेंगे तो जाहिर है कि क्राइसिस और बढ़ेगा। तो क्यों ना आवाम के मफादात पे सियासत की जाए, जल्दी पे तेल का काम करें। लेकिन हसन खावर साहब, एक सेकंड, हसन खावर साहब, वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत पर तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं की है, लेकिन वो तो पंजाब में भी शुरू नहीं हुई है ना सर। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि 15 दिन में गन्ने की क्रशिंग शुरू होगी, 15 नवंबर से शुरू होगी। तो आपकी तरफ से भी तो फेलियर है ना कि आपने अभी तक गन्ने की क्रशिंग क्यों नहीं शुरू की? फवाद साहब, गन्ने की जो क्रशिंग होती है शुगर केन की सक्रोज कंटेंट के हवाले से होती है, नीचे से शुरू होती है। सबसे पहले 1 नवंबर को सिंध शुरू किया करता था, उसके बाद साउथ पंजाब आता है, फिर आता है सेंट्रल पंजाब। ये गन्ने की फसल के पकने के हवाले से होता है। ये साल से ये पैटर्न है, हम तो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। 15 नवंबर अनाउंस तो कर दी, हमारी तो हर साल 15 होती है। सबसे पहले सिंध की फसल पकती है, सिंध की 1 नवंबर होती है। अब आप लोग ये सवाल नहीं कर रहे कि जी सिंध में चीनी की कीमत क्या है, आटे की क्या है, वो क्रशिंग नहीं कर रहे, वो इम्पोर्ट नहीं कर रहे। जो कर रहा है काम उससे सारे सवाल आप कर रहे हैं। हमारे पास तो हर चीज का जवाब है सर। वो हम सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन सर कोयटा में 160 रुपए तक चली गई है। बात यह है कि गन्ने की सपोर्ट प्राइस भी तो आप लोगों ने लेट अनाउंस की है ना। सिंध हमेशा से इंतजार करता है कि पहले पंजाब में क्या गन्ने की सपोर्ट प्राइस दी जा रही है, उसके बाद फिर सिंध ऐलान करता है। तो ये भी तो फैक्टर देखे ना, आपकी तरफ से भी तो लेट हुई है ना चीजें। तो मेरे भाई अब तो गन्ने की सपोर्ट प्राइस है ना, आप क्यों नहीं क्रशिंग शुरू कर रहे? 1 नवंबर से कह रहा हूँ ना, मैं तो कह नहीं रहा कि 1 अक्टूबर से कर ले। अनाउंस तो हो गई, और जो सपोर्ट प्राइस होती है वो तो मिनिमम प्राइस होती है ना, वो तो फ्लोर है। गन्ने की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी क्यों नहीं वफाकी हुकूमत ने लगाई थी, क्यों नहीं शुरू कर रहे? उसका कोई जवाब कर दें। अच्छा, इतना बड़ा बहरान आया है सर, इतना बड़ा बहरान आया है हसन खावर साहब कि चीनी 165 रुपए तक चली गई है सर। 130 से 140 रुपए लाहौर में बिक रही है। एक तो जखीरा अंदोज जो बेच रहे हैं 130 से 140 रुपए, जो नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं सर, एक तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? और फिर इतने बड़े बहरान के ऊपर कुछ करने के लिए सर सिंध हुकूमत से बात करें ताकि आवाम को कम से कम रिलीफ मिल सके, उन्हें सस्ती चीनी मिल सके। हुकूमत सिंध से आपकी कोई बात हुई है इस सिलसिले में? अच्छा देखें, पहले इसमें एक बात समझ लें, मेरी जो ख्वाहिश है कि हम, अगर आपका चैनल इस तरह चलता है और मीडिया को ये चलता है तो हम इसको इतना बड़ा बहरान कहें। मैंने तो आपको पहले गोश्त गुजार किया है कि पूरे पंजाब में हर जगह 90 रुपए 30 किलो के हिसाब से दरामद। वो 90 रुपए जो हसन खावर साहब आप जिस चीनी की बात कर रहे हैं, इंपोर्टेड चीनी की बात कर रहे हैं, अगर आप आवाम से उनकी राय लें, वो कहते हैं जी हमें अगर आम जो चीनी पाकिस्तान में बनती है वो 1 चमचा हम यूज़ करते हैं, तो फिर ये जो आप इंपोर्टेड चीनी आप आवाम को मजबूर कर रहे हैं कि जी 90 रुपए वाली चीनी लें, वो हमें डबल यूज़ करनी पड़ती है। वो 90 180 रुपए में वो पड़ेगी उनको, वो और ज़्यादा महंगी पड़ेगी। आवाम की तो ये राय है। तो इसमें फिर मीडिया का ये रोल, और आपकी राय में सर ये कोई बड़ा बहरान है ही नहीं। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आवाम का ये ख्याल है तो क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जाकर एक ब्लाइंड टेस्ट कर लें, आप लेबोरेटरी से टेस्ट करा लें, और अगर दोनों की मिठास से जितनी निकले जो कि है तो फिर ये मैसेज आप आवाम तक पहुंचाएं, बजाय कि इस तरह के जो क्या कहना चाहिए वहम है हम उसको प्रमोट करें। भाई वो पतला दाना जरूर है, हम तो आवाम को कह रहे हैं कि खरीदनी चाहिए। हुकूमत ने अगर आपके लिए इंतजाम किया तो 90 रुपए वाली चीनी खरीदें, हम तो ये कह रहे हैं सर, हम इससे डिनाई थोड़ी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी मिठास बिल्कुल लोकल चीनी जितनी है, दाने के साइज का फर्क जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान उन मुल्कों में जहाँ लोग मोटे दाने वाली चीनी खरीदते हैं उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं है। अच्छा हसन खावर साहब, आप कह रहे हैं कि उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आवाम ये कह रही है कि जो इंपोर्टेड चीनी खरीद रहा है वो पछता रहा है, एक चीज। दूसरा, हसन खावर साहब ये बताएं कि कितने दिनों में ये बहरान खत्म हो जाएगा सर? देखें, एक तो इसकी नेचुरल डेडलाइन है ना, क्रशिंग सीजन हमारा तो 15 से शुरू हो जाएगा,
जैसे ही क्रशिंग स्टार्ट होगी ये तो नीचे आ जाएगी कीमतें। उससे पहले जब अदालती फैसले की जब पेशी होगी, इस हफ्ते में है, अगले हफ्ते में, अगर उसमें स्टे वेकेट हो गया फिर भी चंद घंटों की बात है। लेकिन बात यह है कि अगर सिंध अपनी क्रशिंग कल से शुरू कर दे तो कल से मसला हल हो सकता है। क्रशिंग सीजन सर जब स्टार्ट होगा उस वक्त चीनी की कीमत कितनी नीचे आ जाएगी, ये भी जरा बता दें आवाम को, ताकि वो हौसला रखें। 10-15 दिन की और बात है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। देखें, चीनी की जो कंट्रोल प्राइस है इस वक्त वो तो 90 रुपए है। 90 रुपए पे हम दे रहे हैं ना, ये कंट्रोल प्राइस है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से उठा के मिल नहीं भी सर लोकल चीनी को आप इंश्योर करेंगे जब क्रशिंग शुरू होगी तो वो भी 90 रुपए में मिलेगी? मेरे भाई आपको ये बता रहा हूँ ना कि चीनी की कीमत कंट्रोल प्राइस कैसे मुतय्यन होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है। ये निकाला जाता है कि शुगर गेन कितना है, शुगर केन में से कितना गेन होता है, कितनी चीनी 10% है, 0.5% है, कितनी निकलती है, उनका मार्जिन होता है। उसके बाद चीनी की कीमत मुतय्यन होती है। तो कंट्रोल प्राइस तो मैंने बता दी। अगर फर्ज किया कि अगर कोई सिंध में एनफोर्समेंट ना भी हो, वो ना भी एग्री करे, तो 2-4-5 रुपए का फर्क होना चाहिए ना। चीनी के अंदर ऐसे कौन सा कोई तेल निकल आया कि चीनी रातों रात वही मिठास की चीनी 90 रुपए में मिल रही है, वही 160 रुपए में मिल रही है। तो चलिए जी, हसन खावर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब ये क्रशिंग शुरू हो जाएगी, 10-15 दिन की और बात है, तो फिर चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी। वैसे तहकीकाती कमीशन ने जो आपने बनाया था सर, सिंध को तो आज शुरू करनी चाहिए, सिंध को तो आज शुरू करनी चाहिए। हमने हमारी 15 को, सर मैं पूछता हूँ, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन जरा पहले दानियाल चौधरी साहब का मौक़िफ़ ले लें। दानियाल चौधरी साहब, तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट है हुकूमत की जानिब से जो मुरतब की गई थी कि जिस 70 रुपए में चीनी होनी चाहिए, लेकिन जो फिर कोर्ट का ऑर्डर आया था तो फिर 85 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी। वो अलग बात है कि आज 165 में मिल रही है, 150 रुपए में चीनी मिल रही है। ये बताएं कि महंगाई का हाल सब आपके सामने है सर। 146 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो गया है, चीनी की कीमत आपके सामने है। हुकूमत का ये कहना है ये सब शुगर माफिया की वजह से है। 40 अरब रुपए का जुर्माना उनके ऊपर किया गया तो वो अदालत में चले गए और चीनी जखीरा कर ली, फिर अदालत से उन्हें स्टे ऑर्डर भी मिल गया। फिर सिंध हुकूमत गन्ने की क्रशिंग भी नहीं कर रही है, तो हुकूमत अब क्या कर सकती है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो एक बात समझने की है कि आप किस किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज उनके एक मिनिस्टर बैठ के कह रहे थे कि खुदा के लिए जो अपोजिशन है वो चीनी मार्केट में ले आए, क्योंकि चीनी जो है वो अपोजिशन की वजह से बढ़ रही है। आज इनका बेबसी का आलम ये है, और इनकी बेबसी का आलम यह है कि इनसे चीनी की प्राइस तो कंट्रोल हो नहीं रही। ये मेरे भाई जो बोल रहे थे, मुझे ये बता दें कि ये यहाँ दो वकील बैठे हुए हैं कि उस ऑर्डर में कहाँ लिखा हुआ है पहले ही कि आप चीनी के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरांदोज़ी के ख़िलाफ़ आप एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा, आप हुकूमत यही क्या थी, हुकूमत उनसे रिकवरियाँ करने गई थी कि जो डिफरेंस है जिस स्टेट में बेचे और डिफरेंस है वो पैसे हमें दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया उस ऑर्डर के अगेंस्ट कि भाई किस चीज़ का आप कैलकुलेट करो। जब कैलकुलेट करते हो तो आपकी कीमत आसमान पे चढ़ती है, क्योंकि यहाँ तो पूरी कहानी है पीछे। यूरिया की कीमत और जो फर्टिलाइजर्स चीज़ें डलती हैं उनकी कीमत से कैलकुलेट करो, चीखें निकल जाती हैं। फ्यूल प्राइसेस आप नहीं कंट्रोल आपसे हो रही। IMF के $1 बिलियन के लिए जो आपको ऑयल के रिजर्व के लिए मिला है, आपने पूरा मुल्क बेच दिया है। मुझे बताएं, आटा, आप लोग कहते हैं कि आटा मिल रहा है 50 रुपए का, 55 रुपए। इस्लामाबाद स्टोर 1 किलोमीटर अवे, 55 रुपए कहते हैं, 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 1520 रुपए का 20 kg का तोड़ा मिल रहा है कम से कम। इसका मतलब 76 रुपीस का आटा पर केजी मिल रहा है। आप मुझे इनकी कोई चीज पता कर लें, कोई चीज उठा के देख लें। LNG, अभी जो गैस के सार्फिन है, मैं आप खाली चीनी के ऊपर क्यों रो रहे हैं? इनके तो 4-5 वज़रा बैठे हैं हुकूमत में, और जो उन अपने मिनिस्टर्स हैं जिनकी मिल्स हैं, आप चीनी को साइड पे कर दें। वो उनकी नाअहली और नाकामी जो 150 रुपए की मिल रही है वो तो छोड़ दें, जो मार्केट में मिल रही है एक ID कार्ड के ऊपर 1 kg, और उसमें चीनी और आपको नमक में फर्क नहीं पड़ता, हाथ में उठाओ तो इस तरह की है। आप लोगों के साथ फिर भी झूठ बोल रहे हैं। जो आज आप पाकिस्तानी अवाम सुन रही है, ये क्या आपने आपको क्या आप किस चीज के साथ झूठ बोल रहे हैं? आप इसी तरह फ्यूल का देख लें। आप आटा मुझे बता दें, मैं आपको आटे की इनकी स्टोरी सुनाता हूं। ये इन्होंने बोला कि जी हमारे पास सरप्लस आटा है, सरप्लस आटा है, और सरप्लस आटे की वजह से, मैं बार बार बताता हूं, इसलिए सरप्लस आटे की वजह से आटे की कहानी पुरानी हो गई है। अभी चीनी की बात करें, आज मैं आपको बता रहा हूं, चीनी की बात करें ना सर, आटे की कीमत इजलास पर इजलास कर रही है पंजाब। आज भी आटा ये जो बाहर से खरीद रहे हैं, ये तकरीबन $89 पर टन महंगा खरीद रहे हैं सर।
चीनी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं है। आपने मुझे बताएं LNG, अभी आगे एक और बुरहान आ रहा है, वो बुरहान आ रहा है गैस का, क्योंकि चाइना जापान जैसे मुल्कों ने आपने LNG प्रोक्योर कर ली टाइम से। इन्होंने मार्च अप्रैल मई में सब जनवरी फरवरी मार्च में कर ली। हमारी अल्लाह का शुक्र इनकी नाअहल हुकूमत ने अभी अगस्त सितंबर तक अपनी प्रोक्योरमेंट नहीं की थी, अभी भी 3 कंटेनर्स रहते हैं इनके। अब गैस के बहरान से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने कह दिया ना कि आवाम तैयार है, गैस का बहरान आ सकता है सर्दियों में। मुझे ये बताएं कि जो इतने इक़दामात कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, अभी हसन खावर साहब भी कह रहे थे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इजलास पे इजलास हो रहे हैं सर, 90 रुपए फी किलो चीनी हो जाएगी, कुछ असर पड़ेगा? कंट्रोल के ऊपर क्या इक़दाम हैं, इनकी किसी चीज के ऊपर क्या इक़दाम हैं जो इनकी डिलेड पॉलिसी है? मुझे अब गन्ने की प्राइस इन्हें क्यों अभी डिटरमिन की? ये इनको डिटरमिन करनी चाहिए थी अच्छा 3 महीने पहले जो उनका काम था। ये काम नहीं करते अपना टाइम से, और उसकी वजह से पूरी कौम उसको देखती है, सफर करती है। इनके झूठे वादों से पूरी कौम ने सफर किया है, जो नौकरियों के हैं, जो आपको इनके एक वादे के, यार मुझे मतलब आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज विद देम, लेकिन इन्होंने एक झूठ का मयार इतना बुलंद कर दिया है कि आज पाकिस्तान में जो करप्शन इंडेक्स है CPIG, जो करप्शन प्राइस इंडेक्स, उसमें भी हम चार मुल्कों से ऊपर चले गए जो हम छोड़ के गए थे। इनकी नाअहली, नाकामी, इनकॉम्पिटेंस, झूठ, इनके वुज़रा खड़े होके अपनी आवाम के सामने खड़े होके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोग बेवकूफ बनते जाते हैं। इनको लगता है कि, लेकिन आपको नजर आता है फिर जब हकीकत में नजर आता है, जब लोग बैलेट्स डाल रहे हैं आपके बाय इलेक्शंस में, इनको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका, आप ये बाय इलेक्शन सारे हार रहे हैं कि लोकल बॉडीज ये हार रहे हैं, लोग समझ नहीं कर रहे हैं वादों के अलावा इसी वजह से महंगी मिल रही है लोगों को। ब्रेक मुझे लेनी है, बाद आमिर हसन साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चीनी क्यों महंगी हो रही है, ये बहरान क्यों चल रहा है मुल्क में, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस तरह हुकूमत ये कह रही है कि 1 अक्टूबर से आपने क्रशिंग शुरू करनी थी, तो आपने सिंध हुकूमत ने क्रशिंग शुरू करनी थी, आपने कोई बात की है सिंध हुकूमत से कि वहाँ पर अभी तक क्रशिंग क्यों नहीं शुरू हो सकी है? तो इसी वजह से तो फिर आपके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, हुकूमत आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है कि आप भी बहरान का पार्ट बनना चाहते हैं, इस वजह से आप लोग लेट कर रहे हैं। फवाद साहब, बात यह है कि अगर हम इस बहस में उलझेंगे, और यही हुकूमत चाहती है, अगर तो सिंध हुकूमत इतनी ताकतवर है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो महंगाई पैदा कर देती है, कोविड है तो उसकी वजह से है, करप्शन है तो उसकी वजह से है, पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी है तो उसकी वजह से है, पेट्रोल महंगा हो गया तो सिंध गवर्नमेंट की वजह से हो गई है, तो फिर ये करें कि आए सिंध गवर्नमेंट में हिस्सादार बने और मरकज़ी हुकूमत हमें दे दें, हम इन पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम काम को ठीक करेंगे। बात इतनी है कि हुकूमत हमारी हो तो फिर भी हम मुजरिम हैं, और हुकूमत 3.25 साल से इन पारसाओं की हो तो फिर भी हम चोर डाकू हैं। अरे भाई, अगर आप माफियाज को नहीं पकड़ सकते, कार्टेल्स को ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर आपको बनी गाला में जादू टूने के लिए नहीं बिठाया था। हुकूमत का मकसद होता है अमन अमान को ठीक करना, अवाम को महंगाई से निजात दिलाना, बेरोज़गारी से निजात दिलाना। अपने मंशूर, हमारे मंशूर पे अमल ना करें भाई, अपने मंशूर पे अमल करें। 1 करोड़ नौकरियाँ दें, 50 लाख घर दें, लेकिन जहाँ पे वज़ीर इत्तलात कहे कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ दे चुके हैं, तो भाई वो किधर हैं? उन 1 करोड़ में से कोई 10 लाख सड़कों पे ला के बताएं कि इन्हें नौकरियां मिल गई हैं, हम जान लेंगे, हम उसी पे एतबार कर लेंगे। मैं समझता हूं सिर्फ मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट बोले जी फरमाएं। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ हमारे दौर में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस $148 पर बैरल थी, और हम बिजली दे रहे थे 4 रुपए यूनिट। आज जनाब कीमत क्या है? और इसके बाद इंटरनेशनली, और इसके बाद ये बिजली दे रहे हैं 35 की। अच्छा, हम 35 रुपए पर यूनिट, सिर्फ $148 फी बैरल जो कीमत थी आपके दौर में तेल की, वो सिर्फ 1 से 2 दिन रही है। खैर बहरहाल ये एक अलग चीज है। नहीं, ये तो फिर इनकी बातें हैं ना, रिसेशन का दौर था। आप चीनी की बात कर लेते हैं ना सर, तर्जुमान है वजारत खजाना की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज थी, वो ये कह रहे थे कि 90 रुपए फी किलो चीनी जो इम्पोर्टेड चीनी है वो आप हमसे लें, आप वो चीनी आप लें तो कम से कम आप अपने सिंध के सूबे में वो लेके हमसे आप वो डालें वहाँ पे, उनको लोगों को दें। आपने तो उनसे कोई बात ही नहीं की खरीदने की, आपने वो चीनी क्यों नहीं खरीदी? कम से कम वो चीनी तो आप खरीद लेते ताकि
यहाँ पर सिंध में चीनी का बहरान खत्म होता है 145 150 रुपए तो चीनी ना लेनी पड़ती। ये देखें, ये प्रोग्राम ना मेरे और तर्जुमान पंजाब हुकूमत के दरमियान, अगर ऐसा ही नहीं, ये इल्ज़ाम तराशी है, इनके दरमियान किसी टीवी प्रोग्राम पे हल नहीं होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि एक सूबे की हुकूमत की वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो वो फिर इजलास बुलाएं वहाँ पे तमाम वज़रा आला का, और उन्हें साथ खड़ा करके कौम को बताएं कि सिंध ने ये किया है और मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, अपने निकम्मेपन को कितनी देर किसी के पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है, तो ये कहते हैं ये पिछली 2 हुकूमतों की वजह से है। वो कहते हैं महंगाई है, तो कहते हैं पिछली 2 हुकूमतों की वजह से है। कर्जे इन्होंने सबसे ज़्यादा ले लिए, कहते हैं पिछली 2 हुकूमतों की वजह से है। बिजली 34 रुपये यूनिट हो गई, पिछली 2 हुकूमतों की वजह से है। पेट्रोल तारीख में 1 महीने में 30 रुपये लीटर बढ़ गया, ये भी पिछली 2 हुकूमतों की वजह से है। अच्छा, इमरान खान की सारी वजह अगर पिछली 2 हुकूमतों की वजह से है, तो फिर आप घर जाएं, उन्हीं 2 पार्टियों को हुकूमत करने दें। हमें बुज़दारों की और नालायकों की, नकम्मों की, नाजायज़ों की हुकूमत नहीं चाहिए। हमें हुकूमत यहाँ पे चाहिए जो आवाम को जवाब दे, हो जो पार्लिमान के अंदर फैसले करे, जो लोगों को रोजगार दे, महंगाई को खत्म करे, लोगों को उनके बुनियादी हकूक दे, लोगों को हक के लिए सर महंगाई। और अगर आपने यही करना है तो अपोजिशन का इत्तेहाद भी अब दोबारा से एक्टिव हुआ है। हमने करके दिखाया था, चले जी, हसन साहब करके दिखाया था। हसन साहब, पीडीएम का हंगामी इजलास भी हुआ है आज और उसमें बड़े फैसले भी हुए हैं। खबरें हैं कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च का फैसला भी हो गया है। मौशी हालात और महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है सर। आप समझते हैं कि अब पीडीएम हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रही है, लॉन्ग मार्च अगर ये लोग शुरू कर देते हैं आपके खिलाफ? अच्छा फवाद, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके जो पीपल्स पार्टी के मेहमान हमारे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने तो आपको जवाब ही नहीं दिया कि चीनी की क्रशिंग क्यों नहीं शुरू हुई। वो तो खूबसूरती से टाल गए, आप भी टाल गए। हमारे जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान के, हमारे जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हर मसले की बात की। आपके प्रोग्राम में चीनी की बात तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही की है, ना उन्होंने कोई बात किया, ना उन्होंने कोई बात की है। उन्होंने तो अपने दिल के भड़ास निकाली है कि हमें हुकूमत में हिस्सा दे दे तो हम कर देते हैं, मसला ये है। लेकिन मैं तो आप पे भी हैरान हूँ कि आप सवाल, आपको तो पूछना चाहिए, इस सवाल का जवाब तो नहीं है, आप क्यों टाल गए? सर मैंने तो उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो ये कह रहे हैं कि आपने भी तो शुरू करनी है ना, आपने भी तो ये तो गलत बहस शुरू हो रही है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत कैसे हो सकती है? मैंने फवाद आपको टेक्निकल रीजन दी है। आप पिछले साल, आप हर साल प्रोग्राम करते हैं, आप देख लें, सबसे पहले सिंध की फसल पकती है वो करते हैं, फिर जनूबी पंजाब, फिर सेंट्रल पंजाब। ये तो टेक्निकल बात है, हर साल की बात है, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। सिंध 1 नवंबर को शुरू करता था कि नहीं करता था, या इस साल को अनहोनी हो गई है? जवाब तो नहीं, क्यों नहीं शुरू कर रहे? इस सवाल का जवाब कोई लेता नहीं। हमारे दोस्त आते हैं पीपल्स पार्टी से, वो इधर उधर की आइन बाइन शाइन करती है, हमारे आगे चल पड़ते हैं। साहब ने कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाएं इस मामले को। खैर बहरहाल पीडीएम के ऊपर बात करें ना सर, पीडीएम आपके लिए खतरा बनती जा रही है सर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट गन्ने की बात करेगी, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बात करेगी गन्ने की। यार कुछ तो ख्याल करें, ये तो सिंध हुकूमत का इंतजामी फैसला है, इसका क्या ताल्लुक है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से? सर अगर मामला खराब होने तो किसी ने तो इंटरवीन करना है ना खबर साहब। तो हम तो इंटरवीन कर रहे हैं, हम तो अदालत में भी केस लड़ रहे हैं, मार्केट में भी इन्फोर्स कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, एक बेसिकली गुड जर्नलिज्म का तकाजा है कि मैं तो आपको फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। हमारे दोस्त सियासी गोलाबारी कर रहे हैं, सवाल का जवाब कोई नहीं, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, तो उनसे जवाब तो ले लें। अगर नहीं है जवाब तो फिर पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इनके पास जवाब नहीं है, हम आगे चलते हैं। सर चले आप बता दें सर, खबर साहब जो सवाल उठा रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, क्यों नहीं, वाकई आपने बात तो इनकी जायज है ना कि अक्टूबर से आपने क्यों नहीं क्रशिंग स्टार्ट की? इसका तो जवाब दें, फिर मुझे पीडीएम की तरफ भी जाना है सर, जवाब दे दें। सुने, ये सिर्फ बहाना, देखें आसान काम क्या होता है। आसान काम ये है कि अपनी परफॉर्मेंस पे बात ना करो, किसी एक हुकूमत पे जो पाकिस्तान के 15-16% पे है उस पे इल्जाम लगा दो कि 100% खराबी की जिम्मेदार वो है। सर कब शुरू कर रही है सिंध हुकूमत क्रशिंग? कब शुरू कर रही है? फवाद ज़ैदी साहब हम कर लेंगे, हम अपने टाइम पे करेंगे। इन्हें तर्जुमान पंजाब हुकूमत की डिक्टेशन पे तो सिंध हुकूमत ने काम नहीं करना।
ये भाई इनके डिक्टेशन पे तो नहीं करना, ये बुजदार को बुलवा के दिखाए ना। इनको तनख्वाह सिर्फ इसलिए मिल रही है कि इनका वजीर आला गूंगा है, उसे बोलना नहीं आता। आप छोड़े ना सर, आप मुझे ये की बात करें सर, ऐसी बातें ना करें सर, उनके तर्जुमान हमारे साथ मौजूद फवाद साहब, उनके तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है, ऐसी बातें ना करें। फवाद साहब, बात ये है, बात ये है कि जब सवालों के जवाब नहीं होते चीनी की महंगाई की होती तो बात होती। घी तो पाकिस्तान में क्या सिर्फ चीनी महंगी हुई है, घी महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है। कौन सी शय है जो सस्ती है? सारी सिंध हुकूमत की वजह से पाकिस्तान में हर चीज महंगी है। अवाम भी ये जवाब मांग रही है। किधर आप आके फजूल किस्म के आर्गुमेंट्स के साथ इतना झूठ की इंतहा है। अच्छा, मुझे बस फाइनली बैरिस्टर साहब मुझे फाइनली बताएं कि कब से क्रशिंग शुरू हो रही है, ताकि फिर मुझे पीडीएम की तरफ भी जाना है ना। आप लोगों ने अब आप लोगों की भी इत्तलात आ रही है कि शहबाज शरीफ ने राब्ता किया है। ज़ैदी साहब आप बादशाह आदमी हैं, ज़ैदी साहब आप बादशाह आदमी हैं। पहले इस हुकूमत ने चीनी के ऊपर कमीशन बनाया था, उसमें सिंध हुकूमत जिम्मेदार नहीं निकली, इनके अपने लोग निकले थे जिनकी शुगर मिले हैं। खुसरो बख्तियार निकला था, आटे में तरीन निकला था। ये सिर्फ आपको ट्विस्ट करने का तरीका है। बस ठीक है सर, महंगाई का मलबा अपने से उतार के ऑपोजिशन पे डालें। सर पीडीएम के ऊपर चले जाते हैं। हसन खावर साहब बताएं, अब सर लॉन्ग मार्च हो जाता है, क्या होगा सर फिर? फवाद, मैंने आपका पीडीएम का सवाल घी क्यों महंगा है, आटा क्यों महंगा है? सर अब सुनने तो नहीं देना सर, खावर साहब से सुनने देना। फवाद, मैंने आपका पीडीएम पे सवाल सुन लिया, लेकिन मैं आगे तब बढ़ूंगा कि आप ऑन रिकॉर्ड कहें कि आपको पीपल्स पार्टी के हमारे मेहमान से सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो क्रशिंग क्यों नहीं कर रहे और कब शुरू करेंगे। आप बता दें मेरे ऊपर बात। अरे भाई हम करेंगे जब वक्त है। साहब क्या क्रशिंग की वजह से इशू ही नहीं है। अच्छा, क्रशिंग की वजह से इशू नहीं है। जवाब नहीं खावर साहब देखिए आप मुझे थोड़ा सिखाएं ना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। हुकूमत कैसे जिम्मेदार हो सकती है पाकिस्तान में महंगाई की? घी सिंध हुकूमत ने महंगा किया है, पेट्रोल सिंध हुकूमत ने महंगा किया है, आटा सिंध हुकूमत ने महंगा किया है। पाकिस्तान में 500% अद्वियात महंगी हुई हैं, वो सिंध हुकूमत की वजह से हुई हैं। जवाब महंगाई का दें। आपने इशू पकड़ लिए क्रशिंग नहीं हो रही तो महंगाई हो गई है। अच्छा चले ठीक है, मैं हसन खान साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इसी चीज का जवाब दानियाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने आपसे भी ये कहा है कि शरीफ ख़ानदान की भी शुगर मिले हैं, आप लोगों ने भी महंगाई की है, चीनी की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसमें आप लोग भी मुलविस हैं, तो क्यों नहीं आप लोग क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? क्यों आवाम को आप लोग भी चीनी वक्त पे नहीं आप लोग क्रशिंग कर पा रहे, हुकूमत नहीं क्रशिंग कर पा रही, चीनी वक्त पर क्यों नहीं मिल पा रही है, चीनी सस्ती क्यों नहीं मिल पा रही है? दानियाल चौधरी साहब देखें जी, आज तो मेरे जो पीटीआई के भाई हैं इनकी जो आप बातें सुने तो आज तो फिर ये लग रहा है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कि देखें आज क्रशिंग, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी ने क्रशिंग की या नहीं की, लेकिन आप चीनी की कीमत जो है ओवरनाइट नहीं बढ़ी भाई मेरे इनकी क्रशिंग से। ये आप पीछे पूरे महीनों के तसलसल उठा के देखें, अपनी आप इन्फ्लेशन देखें कि चीनी की कीमत किस तरह बढ़ती गई। आज इनके वज़रा क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आप जो है दाने वाली चीनी ना खाएं, अगर खानी है तो फिर महंगी खाएं वरना पाउडर वाली खाएं। और भाई आपकी आवाम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीनी और उसमें नमक में फ़र्क ही कोई नहीं है। बैठे हुए आपके कैमरामैन, बैठे हुए अपने लोग, पूछिए अभी सारे हमने खरीदे हुए हैं, झूठे हैं सारे, पूछिए उनसे कि क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो कहेंगे कि उन चीनियों में वो 2 नंबर चीनी है, मिलावट से भरी हुई है, आप 4-4 चमचे डालो तो आपको जायका नहीं आ रहा। ये क्योंकि ये बाहर से मंगवा रहे हैं। और मुझे बताएं कि आज जो ऑपोजिशन, हमने ब्लेम किया था ऑपोजिशन को, हमने कहा था कि ऑपोजिशन की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। आप हुकूमत में है भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव नो राइट टू आस्क पीपल्स पार्टी, यू हैव नो राइट टू आस्क एनी अदर पार्टी कि भाई क्यों कीमत बढ़ी है। दिस वाज मैंडेट गिवन टू यू, you are responsible for every single thing जो आज फेस कर रही है। ये आप क्या बात कर रहे हैं कि फलानी गलती है, फलानी गलती है। दानियाल चौधरी साहब, पीडीएम का इजलास भी है, अचानक पीडीएम कैसे फाल हो गई है सर? दिसंबर में लॉन्ग मार्च का फैसला भी हो गया, शहबाज शरीफ ने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, बिलावल भुट्टो से भी आपका राब्ता हुआ है, मौलाना कुछ खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं। क्या आपने हवा का बदलता हुआ रुख देख लिया या वाकई आवाम के लिए हमदर्दी जाग गई है? सर हवा का भी रुख बदल रहा है और सब कुछ बदलेगा। और वो ऑपोजिशन की वजह से नहीं, इनको इतनी अच्छी और होम्योपैथिक ऑपोजिशन कभी नहीं मिल सकती थी, जिसने ये तो जलाओ गिराओ की बात करते थे, मुल्क को आग लगाने की बात करते थे। हमने इनको बार बार मौका दिया,
लेकिन आज पाकिस्तान को इन्होंने उस तहज पे खड़ा कर दिया कि डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली के सार्फिन इनसे तंग है, बिजली की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, IMF इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है, इनके साथ कोई मुल्क डोमेसी में कोई मुल्क इनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। मुझे बताएं कि आज ये ऑपोजिशन जो है कि अभी भी इनको अगर खैराबाद नहीं करेगी तो ये पाकिस्तान को ऐसी जगह छोड़ जाएंगे जहाँ से नो पॉइंट ऑफ रिटर्न होएगा। आज इनके अपने सिलेक्टर्स जो हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट, बैड मैनेजमेंट और करप्ट गवर्नमेंट है। और जब मैं करप्ट कहता हूं तो मैं आपको CPI का इंडेक्स बताता हूं, जब बैड मैनेजमेंट कहता हूं तो मैं आपको 4 दलील देता हूं, वो आटा, चीनी, बिजली, एक एक चीज़ की, वो इनका डॉलर कंट्रोल करने की। और जब मैं कहता हूं इनकॉम्पिटेंट तो आप इनके वज़रा की हर चैनल के ऊपर आप बातें देखें और उनकी डिस्पैरिटी और उनके अलग अलग मौक़िफ़ सुने तो आपको समझ आ जाएगा कितनी नालायक ये हुकूमत है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया है। 22-23 हज़ार रुपये बनाने वाला, जो तनख्वाह लेने वाला बंदा जो है अपने घर का बजट नहीं बना सकता। आपको आटा मिला था भाईजान, सर PDM आप इतने अरसे से मुहिम चला रहे हैं, जल से जुलूस कर रहे हैं, हुकूमत को कोई डेंट लगाने में आप कामयाब नहीं हुए। इस दफा ऐसा क्या कर लेंगे? लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा सर? उससे क्या हुकूमत चली जाएगी? उससे इस दफा क्या मुख्तलिफ होगा? सर आवाम खुद, हम तो 4-4 घंटों की नोटिस देते हैं और लोग इस तरह ठाटे मारते हुए समंदर लोग निकल रहे हैं, लोग गले तक भरे हुए हैं, अवाम गले तक भरी हुई है। अगर हमें अगर हम पीपल्स पार्टी के PTI की जहनियत के होते, इनकी तरह होते और हुकूमत को उस तरह गिराना चाहते जिस तरह ये चाहते थे, तो हमें बहुत मौके मिले। पिछले 2 हफ्ते में बड़े मौके मिले। हमने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को स्टेक पे नहीं लगाया, हमने पाकिस्तान की सालमियत को स्टेक पे नहीं लगाया। हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लुक आफ्टर करते हुए इंशाल्लाह इनको उठा के बाहर फेंकेंगे और ऐसे फेंकेंगे कि दोबारा जिंदगी में सियासी शहीद भी ना बने और पाकिस्तान की आवाम और सिलेक्टर्स इनके ऊपर दोबारा इनको मौका और इनको करीब भी ना आने दे, क्योंकि झूठों का। चले जी, हसन खावर साहब झूठ बोलते हैं, लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रही है पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया और इसके अलावा हो सकता है ऐलान होना बाकी है कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च हो जाए आपके खिलाफ। किस तरह से हैंडल करेंगे सर? अगर PDM भी निकल आती है, एक तो महंगाई आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही है, PDM को कैसे कंट्रोल करेंगे हसन खावर साहब? अच्छा फवाद साहब, PDM शहबाज ग्रुप की बात कर रहे हैं कि PDM मरियम ग्रुप की? एक तो ये जरा वाज़ेह कर दे सर, आज दोनों थे। और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब लोग महंगाई के लिए अगर इनका एहतजाज होता, चलो शुक्र है बात में आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लोग एक आइडियोलॉजी के लिए एहतजाज करते हैं वो इकट्ठे होते हैं या बटे हुए होते हैं? आखिर 3 साल से आप देख रहे हैं ना क्या किया है। तो आपके ख्याल में कि आज सिर्फ इन्होंने देखा कि एक महंगाई की लेयर आई है, वेव आई है, चलो इसका फ़ायदा उठाओ, शायद को हमारी दिहाड़ी निकले? कुछ नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहें, डोंट वरी। ये अवाम को ये बात का पता है। ये जिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रही हैं, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये हैं कि एक ही दुनिया में ख़ानदान है जिसके अफराद जो हैं वही फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये कौन सी किताब में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है? ज़रा बता दें, मैं भी वो किताब खरीद के घर ले आऊँ। ये है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। और दूसरी बात ये है कि अपने सवालों के तो कोई जवाब नहीं। इन्होंने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल की बात भी सुन लें। आज ग्लोबली $85 का बैरल है, ये पेट्रोल की बात करते हैं। पहले कब हुआ था $85 का? 2014 में। किसकी हुकूमत थी? मुस्लिम लीग नून की। खोल के देख लें कि उस वक्त टैक्सेस कितने थे, आज कितने हैं। ठीक है। अगर आपको तहरीके इंसाफ का टैक्स रेट ज्यादा मिले तो मुझे बताएं, मैं इस्तीफा लेके घर चला जाता हूँ। 2014 में क्या था? बातें अवाम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? $148 तक गया जी। तो मेरे भाई तेल तो डॉलरों से ही मिलता है ना। आपको एक्सचेंज रेट की भी स्टोरी सुना दें। एक्सचेंज रेट की स्टोरी ये है कि आपके पास इस वक्त $20 अरब पड़ा हुआ है। हम भी हाँ तो सुन ले, अगर हमारे पास भी ऑप्शन है इनकी तरह, खोल दें फॉरेक्स रिजर्व्स। अगर आप कहते हैं ले आए डॉलर को नीचे, दफा करें जी पाकिस्तान के सालमियत को और अगले नस्लों को, ये करें हम। इन्होंने IMF के प्रोग्राम के जाते ही दरवाजे खोले, मार्केट में ऑपरेशन किए, डॉलर फेंके, ना किसी का ख्याल किया। उन्होंने कहा भुगते की अगली हुकूमत। आप चाहते हैं कि जो सही काम करे वो भी यही करे। $20 अरब के रिजर्व्स कैसे बने हैं? हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। $10 अरब मार्केट में फेंक देते हैं। कर लें हम, डॉलर को नीचे ले आए,
इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करें, एक्सपोर्टर का ना ख्याल करें जैसे पिछले 70 साल ने किया। जो शख्स सही रास्ते पे चल रहा है, मुश्किल रास्ते पे चल रहा है, आपका काम है उसको तो सपोर्ट करें। अब आपके सामने फैक्ट्स तो लाएं। मुश्किल रास्ता हमेशा, सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। सही है। आसान रास्ते तो बेशुमार हैं। अगर आप कहते हैं तो उस पर चल पड़ते हैं, फिर नहीं सोचते मुल्क का, आने वाली नस्लों का नहीं सोचते, नहीं सोचते अपने बच्चों का। एक दो खानदान चुन लेते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी को भी रहने दें, उन्हीं को बादशाह बना लेते हैं। क्यों उसको डेमोक्रेसी कहते हैं? ना कहीं डेमोक्रेसी जब दो खानदान हैं तो उनके हाथ में दे दें हुकूमत, बारियां लगा लें अपनी। डेमोक्रेसी तो ना कहें उसे कम से कम। सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है और फैसले करने पड़ते हैं हुकूमत को। ये कितना मुश्किल होगा। और एक चीज़ और भी बड़ी मुश्किल है, वो अपोजिशन के लिए है कि क्या PDM के जो कायदीन हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं या मौलाना फजल रहमान हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कन्विंस कर लेंगे कि वो भी PDM में दोबारा से इन हो जाएं ताकि मोमेंटम बन सके, हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च किसी तरह से कामयाब हो सके। आमिर हसन साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वैसे PDM एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई और आज हंगामी इजलास भी उसका तलब किया गया था। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, दिसंबर में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का फैसला भी हुआ है। आपकी जमात PDM का हिस्सा है, रही है या नहीं है? क्या लॉन्ग मार्च माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा बन सकती है? शहबाज शरीफ ने कल बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता भी किया था। क्या उन्होंने एहतजाजी तहरीक या लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी है आपको? क्या दूरियाँ ख़त्म होने वाली हैं? देखें जो खालिक होता है उसके जाने के बाद वो जमात या वो इत्तेहाद कायम नहीं रहता। पीपल्स पार्टी खालिक थी PDM की। अब इन जो भी इत्तेहाद है वो उसे कुछ भी कह लें, वो PDM नहीं हो सकता। बहरहाल इन्हें मुबारक हो। PDM के कुछ असूल थे जो सितंबर के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब ये सारी जमातों का इजलास बुलाया था उसमें तय किए थे, और उन्हीं असूलों के तहत जद्दोजहद करते हुए एक हमने मोमेंटम बनाया। और ये हुकूमत पूरे पाकिस्तान में हारी, सेनेट इलेक्शन हारी, तो सारे ज़िमनी इलेक्शन हारी, खटक साहब का हल्का हारी, अपने हल्के टोटली इन्हें शिकस्त फाश हुई। और हम लोगों ने इन्हें कौमी असम्बली में शिकस्त दे के इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जमहूरी तौर पे। वो वक्त था इस हुकूमत के जाने का जब हमारे दोस्तों को जो PDM की दूसरी जमातें थी उन्हें ख्याल आया कि अब हमने अगर लॉन्ग मार्च करना है। जब हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करने लगे तो उन्होंने कहा पहले इस्तीफ़े होंगे फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब इनसे सवाल है कि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, इस्तीफ़े किसे जमा करवाए हैं और ये इस्तीफ़े कब दे रहे हैं? अगर लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफ़े देना ज़रूरी है तो इस्तीफ़े दें, और अगर देना ज़रूरी नहीं है तो माजरत करें, वापस आएँ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जूद पशेमां का पशेमां होना। इत्तेहाद को तोड़ा, इस हुकूमत को इस्तेहकाम बख्शा। ये हुकूमत जो शिकस्त के बाद जा रही थी उसे रोका। और जैदी साहब, हमारा पीपल्स पार्टी की 50 साल एक सियासी जद्दोजहद है। हमने अगर PMLN के खिलाफ, मुझे एक बात पूरी करने दें, मेरे मौक़िफ़ की तक़वियत देगा सर। नहीं, अच्छा कौन सा बाप भाई, वो तो अब अपोजिशन में अदम एतमाद की तहरीक पे, मेरी बात सुने, अब दानियाल साहब की जमात ने अदम एतमाद की तहरीक में बाप का साथ दिया वहाँ पे बलोचिस्तान में। तो जब ये साथ दें तो बाप ठीक, और जब बाप हमारे साथ आए तो वो गलत। पहल तो आपने नहीं, पहल की बात नहीं है भाई। हमने भाई उनके लोगों को उठा के हमने अपने अपोजिशन बेंचेस पे बिठाया। ये हमारी जीत थी। इन्होंने हुकूमत से उठा के फिर उन्हें हुकूमत में बिठा दिया। ये इनकी जीत है या हार है? अब जैदी साहब, बात सिर्फ एक ज़रूरत है कि सबके मौक़िफ़ को जांचें। पीपल्स पार्टी कल तक जब नून के खिलाफ PTI इस्तीफ़े देती थी, धरने के ज़रिए हुकूमत ख़त्म करती थी, हम कहते थे गलत थे, हमने इन्हें रोका। आज अगर नून लीग कहती है इस्तीफ़े दे के हुकूमत ख़त्म करो, धरना दे के ख़त्म करो, हम कहते हैं गलत है। तो इसलिए हम एक मौक़िफ़ पे हैं सर, कि एक नज़रिए पे तक़सीमी रहेंगे, आप लोग तक़सीमी रहेंगे और इसका फ़ायदा हुकूमत को रहेगा। अदम एतमाद वाहिद हल है, हमने कौमी असेंबली में करके दिखाया है। पंजाब से शुरू करें और वफाक तक खत्म होगी हुकूमत की। बिल्कुल ठीक है जी। हसन खावर साहब, 10 का ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आपके सामने है सर। इलेक्शन कमीशन ने महकमा तालीम के अफसरान को, DRO और फिरदौस आशिक अवान पर भी मुनज़्ज़म धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। क्या पंजाब हुकूमत इस रिपोर्ट को मुस्तरद करती है और इसको चैलेंज करेंगे आप लोग?
अच्छा फवाद, एक तो मैंने आपको वैसे ये मशवरा देना है कि जब अपोजिशन, जब पीडीएम का मसला हो ना, तो आपको हुकूमत के बयानी की ज़रूरत ही नहीं, ये दोनों जमातें ही आपस में काफ़ी है। यही आप इन दोनों की बात करवा देंगे, आपको पीडीएम की अपोजिशन की हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। इस बात की और ये बात तो आज क्लियर हो गई, आपके प्रोग्राम से भी अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गई। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, देखें उस रिपोर्ट के अंदर मैं तो क्योंकि हुकूमत पंजाब का आपको मौक़िफ़ दे रहा हूँ, जो बातें रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए हैं, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। वो आपने मैडम का नाम लिया, वो अगर उन्होंने ज़ाती को अपना काम किया तो वो आप उनसे सवाल करें। बहरहाल जो इसमें करने वाली बात है वो ये है कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ तो क्लियर है कि भाई हम तो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे थे, अगर इस रिपोर्ट के अंदर से भी कोई अच्छी चीज़ निकलेगी जिससे इलेक्शन शफाफ होंगे तो हम उसे अडॉप्ट करेंगे। हमारा तो मोटो ही यही है। हमें क्या इतराज़ है इलेक्शन शफाफ करने पे? ये भी बात अपोजिशन से पूछें। इनको पसीने आते हैं ये सुन के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बात सुन के भी पसीने आती है। हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, एनीथिंग दैट मेक्स इलेक्शंस मोर ट्रांसपेरेंट इज़ मोर देन वेलकम। हम तो चाहते ही ये हैं। अगर ये हमारे मशवरे पे चलें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे चलें तो मसला ही ना ये आए। अच्छा, लेकिन सर महकमा तालीम तो पंजाब हुकूमत के मातहत है ना, अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो पूछना तो आपका फ़र्ज़ है ना सर। ऑपोजिशन तो धांधली नहीं कर सकती ना, ऑपोजिशन तो गायब नहीं कर सकती किसी को, क्योंकि वसाइल तो आपके पास हैं, हुकूमत के पास होते हैं। मैं आपको, अगर अभी तो ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा है, जब ये इसके ऊपर हम इसको देखेंगे, इसका कानूनी जायजा लेंगे। ठीक है। अगर पंजाब हुकूमत के किसी अहलकार की तरफ से कोई गैर कानूनी हरकत होगी और साबित होगी तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हम तो कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, इसमें कंफ्यूजन की तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है जी, आप कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं सर। दानियाल चौधरी साहब, रिपोर्ट आपके सामने है सर, क्या मुतमईन हैं आप इससे और कुछ ऐसे हकाइक हैं जो सामने आने चाहिए? दानियाल चौधरी साहब, कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं? कौन से कानून जिनके कोर्ट्स के सामने ये अपनी शलवारें और कमीज़ें लटकाते रहे, जिसके सुप्रीम इदारा जहां कानून साजी होती है, जिसके साथ जिसकी जलाओ गहराव की बात करते रहे, उस कानून की बात कर रहे हैं ये, या उस कानून की बात कर रहे हैं कि जिसको आज तक बीआरटी को स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपाया हुआ है? सर माजी की बात ना करें ना, माजी की अगर बात करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी सर। सुप्रीम कोर्ट में हमला किसने किया सर? ये सबके सामने है। लेट मी फिनिश। उन्होंने तो सिर्फ कपड़े लटकाए ना सर। आप कौन से कानून की ये बात कर रहे हैं कि जहां आप ये खड़े होकर खुली धमकियां देते हैं आप अपने इदारों को, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को, आप अपने कोर्ट्स को? और दूसरी बात देखें, ये मैं इनकी दोबारा इनको एक बात करूं, जो आपने पीडीएम की बात की, पीपल्स पार्टी एक अपनी जमात है और मुस्लिम लीग नून का अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है। हमारे डिफरेंसेस हैं, शायद रहेंगे भी, लेकिन हमारा एक चीज़ में यूनानिमिटी है, एक चीज़ में हम इकट्ठे हैं, और वो हम इस चीज़ पे इकट्ठे हैं कि नालायक हुकूमत है। भुट्टो के नारे भी मरियम नवाज साहब लगा रही उंगली से आए हुए लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया, इन्होंने महंगाई से मुल्क को तबाह कर दिया। और हम अपने डिफरेंसेस को, इन तमाम चीज़ों को सेट असाइड करके बड़े होके अपने दिल इस हुकूमत को हटाएंगे, लेकिन इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ झूठ बोला, इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी करप्शन की कि आपके मुल्क इस इंडेक्स पे कभी तक नहीं आया। इन्होंने पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन में झूठ बोला। ये बात करते ऑयल प्राइस की, लेट्स वाई चलो इन्होंने बड़ा अच्छा किया ऑयल प्राइस की। मैं आपको एक बात बताऊं कि नवंबर 2019 से मार्च 2019 में पाम ऑयल की जो कीमत, जो हम डेली सार्फिन घर में ऑयल यूज़ करते हैं, वो $750 से ड्रॉप करके $518 पे चली गई। इन्होंने उसका सार्फिन को कोई फायदा नहीं दिया, कोई सार्फिन। और आज एज वी स्पीक राइट नाउ पर लीटर 39.7 रुपीस जो है ये सर, इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से बात करी, बड़ी तफसील से बात करी। मुझे बताएं, बिल्कुल या हज़ारों टन, और पाकिस्तान की जो डेली यूटिलाइजेशन 13,000 टन है, इन्होंने लोगों के साथ हर जगह झूठ बोला और धोखा। ठीक है सर। आमिर साहब, 10 का ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सर यकीनन आपने देखी होगी, ये रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ क्या चार्जशीट साबित हो सकती है सर? जी बिल्कुल चार्जशीट है, और जो हुकूमत धांधली की पैदावार हो उससे इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोई उम्मीद नहीं रख सकता। जो खुद
धांधली की पैदावार, नाजायज़ हुकूमत हो। हम समझते हैं ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि शफाफ इलेक्शन किस तरह करने हैं। वो तमाम सियासी जमातों को बुलाए, एक लाया अमल बनाए। अगर कानून साजी की ज़रूरत है तो हम करेंगे। ये नाकाम निकम्मी हुकूमत के लिए सिर्फ एक मशवरा है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। भाई लोग तंग हैं, बस करें। इससे ज़्यादा आपको मशवरा नहीं दिया जा सकता। खुदा के लिए जान छोड़ें, घर जाएं, और अगर ये नहीं जाते तो मुस्लिम लीग नून और PDM साथ मिले और हम इनके खिलाफ अदम एतमाद। और ये होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। शुक्रिया। आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दानियाल चौई साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।